हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी, जहां हम बनाते हैं आपकी पढ़ाई को आसान और बहुत ज्यादा मजेदार। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मजेदार का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपको डांस वांस करके दिखाने वाला हूँ, ऐसे नाच वाच के दिखाने वाला हूँ। मजेदार का मतलब है कि आपकी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना। ठीक है, तो आज मैं अगला चैप्टर लेकर के आ गया हूँ। इससे पहले वाला चैप्टर जो था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, वो हम कवर कर चुके हैं। उसके जो डेरिवेशन थे वो मैंने डेरिवेशन सीरीज में पूरे करा दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डेरिवेशन रह गया है या आपकी टेक्स्ट बुक पे, सपोज आप बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, आप एसएससी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो अगर आपका कोई डेरिवेशन रह गया हो जो आपके चैप्टर में है और इस सीरीज में छूट गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं वापस से या जो रह गया है डेरिवेशन उस पर वीडियो बना करके आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला और नया चैप्टर, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में और किसके बारे में बेटा, कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था और इस वीडियो में भी मैं आपसे बोलने वाला हूँ कि मैं जैसे बताऊं कि बेटा बहुत सारे कैटेगरीज होती हैं स्टूडेंट की। ठीक है, हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 4-4, 5-5 घंटे के या 7-7, 8-8 घंटे के भी लेक्चर से कंटिन्यू एक सिंगल सिटिंग में बैठ के पूरे कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं बेटा, वो स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ या मैं उन्हें गलत बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे होते हैं जो एक साथ एक सिंगल सिटिंग में बैठ के 8 घंटे और 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं। बहुत अच्छी बात होती है एंड आई हैव रिस्पेक्ट फॉर देम कि हाँ वो अच्छी सी पढ़ाई करते हैं। बट बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक सिंगल सिटिंग में बैठ करके 8 घंटे का 7 घंटे का लेक्चर नहीं देख सकते। इवन 5 या 4 घंटे का लेक्चर भी वो एक साथ सिंगल बैठ करके नहीं देख सकते। क्योंकि होता क्या है, कई बार जैसे अगर आप स्कूल में हो गई तभी तो क्लास 12 का लेक्चर देखने आए हो यहाँ पे, तो आप लगातार 1 घंटे की क्लास होने के बाद या 45 मिनट की क्लास होने के बाद आप बोर होने लगते हो। बोर होने का मतलब ये है कि फिर अगर आपने कंटिन्यू 45 मिनट की पढ़ाई कर ली, 1 घंटे की पढ़ाई कर ली, तो आपको लगता है कि बस अब यहाँ पर रुक जाना चाहिए टीचर को, क्योंकि अब अगर इससे आगे समझाया तो फिर चीजें क्या होने जाएंगी, ऐसे बाउंस हो जाएंगी, सर के ऊपर से निकल जाएंगी और कुछ भी क्लियर नहीं होगा और जो पढ़ा हुआ है, जो क्लियर है, वो भी भूल जाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट भी क्लास को पढ़ सकें, ऐसे स्टूडेंट भी चीज़ों को समझ सकें और साथ में वो स्टूडेंट भी, क्योंकि यहाँ पर मैं वीडियो को स्टूडेंट वाइज कैटेगराइज नहीं करने वाला हूँ कि जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला है उसके लिए अलग वीडियो है, जो भी थोड़ा सा वीक है या कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देर में समझता है उसके लिए अलग वीडियो। ये वीडियो दोनों तरीके के ही स्टूडेंट देख सकते हैं। बस वीडियो को छोटा और टॉपिक वाइज लेकर के आने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि जो बच्चे एक साथ सारे टॉपिक को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम फील करते हैं, दिक्कत महसूस होती है, उन्हें ये प्रॉब्लम फील ना हो और जितना भी कॉन्सेप्ट होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वो उस सिंगल वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। जैसे आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपने क्लास 10 में भी पढ़ रखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। दो अलग अलग पॉइंट पे जो पोटेंशियल्स का डिफरेंस होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो मैं वापस से रिपीट कर दूं अपने लाइन को कि हम इस वीडियो सीरीज में भी जो हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हुआ है, हम टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे और आपको उन्हें ठीक से एक एक पॉइंट, एक एक डिटेल आप तक पहुंचाएंगे और कॉन्सेप्ट को होल्ड करना भी सिखाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले। ओके, कुछ चीजें पढ़ लेते हैं उससे पहले। बट अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रखा हुआ है कि किसी भी चार्ज की वजह से, किसकी वजह से बेटा, चार्ज की वजह से क्या जनरेट हो जाता है बेटा, चार्ज की वजह से क्या जनरेट होता है, चार्ज की वजह से जनरेट हो जाता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज की वजह से क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोला गया था इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज, किसी भी चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 2 वेज। उसे 2 तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। पहला तरीका कैसा है, बाई इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड से ही, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बीच में एक बात बोलूं, अभी आपको शायद इस वीडियो में ऐसे पटाखों की आवाज सुनाई दी होगी, ऐसे पटाखे बहुत सारे फूट रहे हैं, क्रैकर्स। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस अपने स्टूडियो में, और स्टूडियो के बाहर पता नहीं कौन बहुत सारे ऐसे क्रैकर्स फोड़ने में लगा हुआ है, शायद आपको आवाज आई भी हो। अगर आई हो तो प्लीज डिस्टर्ब मत होइएगा, क्योंकि मैं वीडियो छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी चार्ज के अराउंड, कोई भी चार्ज हो, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज हो, उसके चारों तरफ क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं वापस से बता दूं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड कैसी होती थी, अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती थी, टुवर्ड्स द चार्ज। ओके, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। जबकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है हमारा, ठीक है, वो कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। बोथ आर दीज क्वांटिटीज आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, और ये दोनों क्वांटिटीज कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या है, आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है की ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की इन अ फील्ड, जो फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, एंड आर इंटर रिलेटेड। और ये दोनों प्रॉपर्टीज जो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, आपस में कैसी होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने जाना, ठीक है। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज के बारे में। पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी, यहाँ पर भी आपने टेस्ट चार्ज के बारे में बहुत सुन रखा होगा। टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बारे में भी आपने सुना होगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी क्रैकर्स फूट रहे थे जहां हमारा स्टूडियो ना, वहां से जस्ट मतलब जो मेरा स्टूडियो ना जहां मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, यहाँ से मुश्किल से बस 50 मीटर की दूर पे जो है ऐसे रेलवे ट्रैक गया हुआ है, ठीक है। तो कई बार आपको जो है वीडियो रिकॉर्ड या वीडियो पढ़ते समय जब हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेन गुजरती है ना, तो आपको ट्रेन की भी आवाज सुनाई देती होगी। मतलब जो मेरा स्टूडियो है ना, बहुत कमाल की जगह पे है, बहुत अच्छी लोकेशन पे है, लेकिन कई बार चीजें क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। वैसे मैं नहीं होता, ऐसे सुनने वाले को या देखने वाले को लगता होगा जो मेरे वीडियो देख रहा है कि पता नहीं सर का स्टूडियो किस खंडहर में है या कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है जहाँ पे ऐसी आवाजें आती है, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। आइए बात करते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज के बारे में। तो टेस्ट चार्ज को हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप टेस्ट चार्ज को जानते हो तो मैं आपको ऐसे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो डेरिवेशन आप करते हो ना, वो आपके 100% तो नहीं बोलता, लेकिन वो डेरिवेशन सिर्फ टेस्ट चार्ज को समझने से 30 से 40% आसान हो जाता है, सिर्फ टेस्ट चार्ज को समझने से कि टेस्ट चार्ज होता क्या है। तो आज कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिख लीजिए टेस्ट चार्ज के बारे में कि एक्चुअल में टेस्ट चार्ज है क्या। सो अ टेस्ट चार्ज, ठीक है, जो टेस्ट चार्ज होता है वो क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है और हाइपोथेटिकल होता है। हाइपोथेटिकल चार्ज मतलब हम एज्यूम करते हैं इस चार्ज को, हम क्या करते हैं, इस चार्ज को एज्यूम करते हैं। तो एक हाइपोथेटिकल चार्ज है, यूज्ड इन फिजिक्स, फिजिक्स में यूज होता है, किस लिए, टू मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने के लिए। कई बार पोटेंशियल मेजर करने के लिए भी यूज होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही मेजर करने के लिए हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे। सपोज हमारे पास कोई चार्ज है और इस चार्ज से इस r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, या यहाँ पे x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट Q है, या यहाँ पे s डिस्टेंस पे कोई पॉइंट R है। अलग अलग डिस्टेंसेस पे आप क्या फाइंड कर सकते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या फाइंड कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से क्या फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द फील्ड इटसेल्फ। और ये जो टेस्ट चार्ज आएगा वो चार्ज की वजह से क्या होगा, वो जो टेस्ट चार्ज होगा, सपोज जैसे हमारे पास ये चार्ज है +Q, ठीक है बेटा, इसकी वजह से हमें यहाँ पर इस पॉइंट P पे क्या निकालनी है, फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो ये जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, मतलब इस डायरेक्शन में होगी। अब अगर हम यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज ले आए, बेटा टेस्ट चार्ज को Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं,
टेस्ट चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी कोई टेस्ट चार्ज ले आए तो ये जो टेस्ट चार्ज होगा ना, ये टेस्ट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करेगा। ये जो टेस्ट चार्ज है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करेगा। इट इज टिपिकली अ पॉजिटिव चार्ज। अभी मैंने बताया कि जो टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से लिखते हैं, ये टिपिकली कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट अलाउज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, जो किस लिए यूज किया जाता है, डिटर्मिनेशन के लिए। किसके डिटर्मिनेशन के लिए, क्या फाइंड करने के लिए, स्ट्रेंथ मतलब पावर कितनी है, और डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, उसको फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फिजिक्स में टेस्ट चार्ज का यूज करते हैं, क्रिएटेड बाय अदर चार्जेस। जो फील्ड कौन बनाता है, दूसरे चार्जेस बनाते हैं, उन दूसरे चार्जेस की फील्ड को पता करने का काम किसका होता है, टेस्ट चार्ज का होता है। ठीक है, द टेस्ट चार्ज इज कंसीडर्ड नेग्लिजिबल इन मैग्नीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो टेस्ट चार्ज होगा, ये जो टेस्ट चार्ज है ये मैग्नीट्यूड में नेग्लिजिबल होगा। ये मैग्नीट्यूड में कैसा होगा, नेग्लिजिबल। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, जीरो के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, क्यों होगा, इंश्योरिंग दैट, ये इंश्योर करने के लिए कि इसकी जो प्रेजेंस होगी डज नॉट अल्टर द सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ठीक है, क्यों डिस्टर्ब नहीं होगा, चलो बात कर लेते हैं। या क्यों डिस्टर्ब हो सकता है, सपोज हमारे पास कोई चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उसकी वजह से उसके चारों तरफ क्या जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अगर पॉजिटिव है तो अवे, और अगर नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज। ओके, अब अगर हम यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ले आए और टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस टेस्ट चार्ज की वजह से, अब देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, दो चार्ज है और दो चार्ज के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से या इस चार्ज की वजह से, अगर इस चार्ज का, सपोज इस चार्ज का भी कोई मैग्नीट्यूड हो, सपोज इस चार्ज का भी क्या हो, कोई मैग्नीट्यूड हो, तो इस चार्ज की वजह से भी फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो ये फील्ड इसकी फील्ड को क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। इस वजह से क्या होता है, ये जो क्यू नॉट की वैल्यू होती है बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, ताकि ये जो है जिस चार्ज की वजह से फील्ड हो उस फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, उस सराउंडिंग को डिस्टर्ब ना करे, उस फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। ये काम किसका होता है, ये काम होता है किसका, ये काम किसका होता है बताइए भाई, ये काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, नहीं, ये काम होता है टेस्ट चार्ज का। तो अभी आप टेस्ट चार्ज के बारे में सारी चीजें जान गए होगे ना। क्या ये टेस्ट चार्ज क्या होता है बच्चा, बड़ा स्मॉल, ओ माय गॉड, अभी तो इरेजर ही सिलेक्ट करके बैठा हूं मैं, पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। तो टेस्ट चार्ज कैसा होता है बेटा, स्मॉल और हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। ओके, अगर आपको इतना क्लियर समझ में आ गया है तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, ये हमारा हो गया टेस्ट चार्ज के बारे में। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया टेस्ट चार्ज के बारे में। ठीक है, ये वाला पेज हम पढ़ ही चुके थे, टेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो भाई बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वोल्टेज भी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, वोल्टेज भी होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या, अभी मैं आपको ऐसे बना करके भी दिखाता हूँ। द पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट हैं तो उन पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफाइंड एज, उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो बोला गया द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन करने में, क्या वर्क डन करने में और क्यों वर्क डन करने में, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को मूव कराने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को मूव कराने में, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कराने में जो वर्क डन होता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। कैसे सर बताओ कैसे, तो ठीक है बताते हैं कैसे। सपोज बेटा ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे इस जगह पे पॉइंट ओ है और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। आई होप आपको दिख रहा होगा, दिख तो रहता ही ना, ऐसा नहीं कि सर अंधा थोड़ी ना हो, क्या बोल रहे हो आप, दिखता तो है ही ना मुझे। ये चार्ज क्या है, एक प्लस चार्ज क्यू है, ठीक है बेटा। इस चार्ज क्यू की वजह से यहाँ पे सपोज ये पॉइंट हम मान लें, ये वाला पॉइंट पी,
ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुई है, इट इज ओके। अच्छा, अब ये पॉइंट जो है, ये ए पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, क्या, क्यू नॉट। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो ध्यान से सुनना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी। तो ए पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा बेटा, वी ए, और जो बी पे पोटेंशियल होगा वो बेटा क्या होगा, वी बी होगा। जो ए पे पोटेंशियल होगा वो वी ए होगा और बी पे पोटेंशियल क्या होगा, वी बी। और इन्हीं के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो बोला गया द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है क्योंकि ये चार्ज जो प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है, जो 2 पॉइंट के बीच में है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो 2 पॉइंट के बीच में है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बोला गया द अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन के अमाउंट के बराबर हम इसे मान सकते हैं। और कैसा वर्क डन, किस लिए वर्क डन, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम मूव करा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। मतलब इस पॉइंट ए से कहां तक, कहां पे मूव करा रहे हैं, इस पॉइंट ए से कहां ला रहे हैं, पॉइंट बी तक ला रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में इस टेस्ट चार्ज को, इस क्यू नॉट को, इस पॉइंट, और टेस्ट चार्ज क्यों लिया, ताकि ये जो प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड है वो फील्ड डिस्टर्ब ना हो। तो इस क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक लाने में, ठीक है, जो वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये क्या हुआ, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्यों कि बेटा ये जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, और ये भी कैसा चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज भी कैसा होता है बेटा, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है। तो ये चार्ज, अब 2 चार्ज है ना, 2 चार्ज एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 तरीके का होता है, क्या, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक होता है बेटा क्या, फोर्स ऑफ रिपल्शन। एक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। इसीलिए यहाँ पर अगेंस्ट वर्ड का यूज कर रहे हैं कि वर्क डन करा तो रहे हैं। देखो एक तो वर्क डन हो रहा है, कैसा वर्क डन हो रहा है, इस चार्ज क्यू नॉट को इस पॉइंट से, इस ए वाले पॉइंट से उठा के कहाँ तक लाना है, इस बी वाले पॉइंट तक। एक तो वर्क डन ये हो रहा है, दूसरा वर्क डन अगेंस्ट हो रहा है। किसके अगेंस्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। क्यों, क्योंकि ये चार्ज प्लस क्यू है, ये इस टेस्ट चार्ज पे क्या लगाएगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। और कैसा लगाएगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, रिपल्सन लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो भाई ये इसकी तरफ ऐसे फोर्स लगा रहे होंगे अपोजिट, और ये क्या कर रहा है, ये चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, मतलब इस फोर्स के अगेंस्ट लेकर के आना है। तो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, ठीक है। कहाँ हो रहा है, इस चार्ज क्यू नॉट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, ठीक है। दूसरा अगेंस्ट लाने में, ठीक है। क्यों अगेंस्ट लाने में, आप समझ गए ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अगेंस्ट लाने में, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, ठीक है बेटा। थोड़ा सा ये इरेज करते हैं ताकि जगह बन जाए, क्योंकि पूरा इरेज करूंगा तो भी सब गायब हो जाएगा। जैसे भी टेस्ट चार्ज पढ़ाते समय हुआ था, आप भी सोचोगे कि सर ये सब क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो क्यों कर रहा हूँ, खैर छोड़ो क्यों कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। तो बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पेन का कलर चेंज कर लें, ठीक है बेटा। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा वो क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है, यही तो होगा। पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए, जो पोटेंशियल बी पे होगा और जो पोटेंशियल ए पे होगा उसी का जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने बोला किसके बराबर होगा। अब आपको पता तो है नहीं ना कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, पता होता तो सर हम निकाल ना लेते ना, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो कैसे पता करें, तो बोला ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता कर सकते हैं, आप वर्क डन निकाल लो। क्या निकाल लो, वर्क डन निकाल लो। भाई यहाँ पे पोटेंशियल हमें, अगर हमें पता होता कि यहाँ पोटेंशियल सर 10 वोल्ट है, यहाँ 20 वोल्ट है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते। क्या 20 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाता, 10 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। सर बहुत आसान सी बात है, लेकिन पता ही नहीं है तो सर कैसे निकालें। बात है ना कि पता ही नहीं है तो कैसे निकालें, तो पता करेंगे ना भाई, अगर पता नहीं है तो पता करेंगे। तो कैसे पता करेंगे, बोला ठीक है, अगर पोटेंशियल नहीं पता है, एक तो मैं ये हटा दूं, नहीं आप लोग सोचोगे कि सर आप पता नहीं ये सब चीजें क्या लिखे दे रहे हो, ठीक है। बाद में बनाने वाला या लिखने वाला जो है, या जो नोट करने वाला है, जो पढ़ने वाला है, वो अजीब अजीब सी बातें बोलेगा मेरे लिए कि सर ने पता नहीं यहाँ पे क्या लिख दिया, ठीक है।
ये बना रहने दे सकते हैं, इसके लिए खैर इतनी बड़ी प्रॉब्लम कोई है नहीं। चलो डन सेलेक्ट करते हैं। तो सर जब हमें पोटेंशियल नहीं पता है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें? तो भैया सीधे से तरीका है ना पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, क्या वर्क डन निकाल दो। क्या निकाल दो? वर्क डन निकाल दो। किसका वर्क डन निकाल दो? इस टेस्ट चार्ज को कहां से कहां तक लेके जाने में, ए से बी तक लेके जाने में। ए से कहां तक लेके जाने में? बी तक। और वर्क डन कर रहे हैं ए से बी तक ले जाने में, किसको? क्यू नॉट को ले जाने में। तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। और यही आपका क्या हो जाएगा बेटा? यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, जिस पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्टेज भी कहते हैं। और बेटा जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। ओके, तो ये बात हो गई हमारे किसके बारे में? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जान लिया तो सर पोटेंशियल के भी बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये भी सर थोड़ी सी कहानी समझा दीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बताते हैं, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? सर क्या पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल दोनों अलग अलग होते हैं? हाँ बेटा अलग अलग होते हैं। जब हमें दो अलग अलग पॉइंट पे, जैसे हमारे पास ये कोई वायर है या कोई फील्ड है, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा और यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। लेकिन पोटेंशियल अलग होता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा। अब पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पोटेंशियल क्या होता है बेटा? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे जो लोकेटेड होता है फॉर अवे फ्रॉम अ चार्ज, जो किसी चार्ज से बहुत दूर है, इतना दूर कि हम उसे इनफाइनाइट कह सकते हैं, इज टेकन टू बी जीरो। सपोज हमारे पास यहाँ पे पॉइंट O है और यहाँ पे एक चार्ज है क्या? प्लस Q, ठीक है। और बेटा ये पॉइंट B है, यहाँ पे हम पॉइंट P मान लें, ठीक है। तो इस Q की वजह से क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इस चार्ज Q की वजह से क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये जो बेटा पॉइंट A है ना, ठीक है, ये क्या है? बहुत दूर है। अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालें, ठीक है, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालें, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? इस वाले पॉइंट पे A है तो VA हो जाएगा, और ये पॉइंट VB है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? VB। लेकिन ये वाला जो पॉइंट A है, ठीक है, ये बहुत दूर है। क्या है? काफी दूर है इस चार्ज से। देखो इस चार्ज से वो पॉइंट A काफी दूर है, इसलिए मैंने ऐसा मैं बना करके लाया हूँ। एक्चुअली में ये PPT मैंने खुद बनाई है आपके लिए। खैर छोड़िए, बनाना ही था। ओके, तो ये चार्ज से, इस चार्ज Q प्लस Q से वो जो पॉइंट A है ना, वो बहुत दूर है, इतना कि हम उसे इनफाइनाइट कह सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा VA वो कितना होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इस चार्ज के जो अफेक्टेड एरिया है, जो इन्फ्लुएंस एरिया, उससे काफी दूर है वो, इसलिए वहां पर पोटेंशियल कैसा होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो इफ द पॉइंट ए लाइज एट इनफिनिट, अगर वो जो पॉइंट ए है वो इन्फिनिटी पे है, तो जो पोटेंशियल वी ए होगा, या ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल वी ए होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अब जो हम पोटेंशियल निकालेंगे वी बराबर, वो किसके बराबर होगा? सिर्फ वीबी के बराबर होगा। अब जो हम पोटेंशियल निकालेंगे वो किसके बराबर होगा? सिर्फ वीबी के, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये इस चार्ज से दूर नहीं है, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा, लेकिन इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कैसा होगा? जीरो होगा। तो अब पोटेंशियल सीधे किसके बराबर हो जाएगा? वीबी के बराबर, मतलब वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, जो अभी आप पीछे पढ़ के आए थे। ठीक है, वेयर W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। जो W ये यहाँ पे ये क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन है। क्या वर्क डन किया इसने किया टेस्ट चार्ज को मूव किया। टेस्ट चार्ज कौन सा? Q नॉट। कहाँ से मूव किया? फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट B। इन्फिनिटी से यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज रखा था Q नॉट, ये चार्ज Q नॉट कहाँ पे लेके आए हैं? इस पॉइंट पे लेके आए हैं। तो इस पॉइंट पे लाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ा? वर्क डन करना पड़ा। क्या करना पड़ा? वर्क डन करना पड़ा। इसी वर्क डन, वही वर्क डन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, वही वर्क डन यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अच्छा, ये पोटेंशियल की कहानी क्लियर हो गई कि जब हम इनफाइनाइट से, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, कि जब हम इनफाइनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जो टेस्ट चार्ज होता है हमारा बेटा, वो कैसा होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। जो टेस्ट चार्ज होता है हमारा वो कैसा होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इनफाइनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट पे लाने पे, इनफाइनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट पे लाने पे जो वर्क डन करना पड़ता है, वही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है।
ठीक है। तो पोटेंशियल मतलब वर्क डन किया, किसके लिए वर्क डन किया, इस क्यू नॉट के लिए वर्क डन किया, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से उठा के एक पॉइंट तक लाने में। इस लाइक ना सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा तो उसको इनफाइनाइट से उठा करके एक पॉइंट तक ले आए, तो उसको यहाँ तक लाने में क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा। तो वही वर्क डन किसके बराबर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर हो गया, ठीक है। तो जब इनफाइनाइट से एक पॉइंट पे आया, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जब इनफाइनाइट से एक पॉइंट पे आया, जब इनफाइनाइट से एक पॉइंट पे आया तो वो कहलाया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन जब दो पॉइंट के बीच में था, जब दो पॉइंट के बीच में था, चेक करो यहाँ पे, यही तो था हमारा, कहाँ चला गया ये वाला, ये देखो बेटा, जब दो पॉइंट के बीच में था, देखो जब चार्ज क्यू नॉट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ला रहे थे, ठीक है, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट ए है, ये यहाँ से इनफाइनाइट पे नहीं था, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल था इस चार्ज की वजह से, यहाँ पे भी पोटेंशियल था और यहाँ पे भी पोटेंशियल था। तो इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाए थे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाए थे, ठीक। यहाँ पे वी ए पोटेंशियल, यहाँ पे वी बी पोटेंशियल, वी बी माइनस वी ए कर दिया, मतलब हमारा क्या निकल आया, पोटेंशियल डिफरेंस निकल आया, ठीक। लेकिन अभी जो आप पढ़ रहे हो, अभी क्या पढ़ रहे हो, अभी आप इनफाइनाइट से चार्ज को लेकर के आ रहे हो एक पॉइंट पे, अभी दो पॉइंट के बीच की कहानी नहीं रह गई है, अभी हो गई कि आप इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हो। दूसरी बात, सर ये भी तो पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता था ना, आपको आपने पूछा नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी तो सर पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता था ना, कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से एक चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो ये भी माइनस ये होना चाहिए, लेकिन नहीं है सर, क्यों नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्यों नहीं है पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि बेटा ये वाला जो पॉइंट ए है वो इस चार्ज क्यू से बहुत दूर है, इनफाइनाइट है, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल कैसा होगा, जीरो होगा। जब यहाँ पे पोटेंशियल ही नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस का आएगा, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज को उठा के कहाँ पे लाएंगे, इस बी पॉइंट पे लाएंगे, तो ऐसे तो उठ के आ नहीं जाएगा, वर्कडन करना पड़ेगा, और यही वर्कडन किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आया है तो कमेंट में लिख दीजिए कि समझ आया, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, और कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा होता है, ध्यान से समझ लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, क्योंकि अभी इसके बाद आपको डेरिवेशन मिलने वाला है, ठीक है। वैसे तो ये वीडियो अब तक कब पहुंचे मुझे नहीं पता, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल जाता है या किसी और दिन, ये हमारी टेक्निकल टीम पे डिपेंड करता है, बट मैं आज ही इस वीडियो के जस्ट बाद डेरिवेशन शूट करने वाला हूँ यहाँ पर, इस चैप्टर का सबसे पहला डेरिवेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो वहां पर यह सिर्फ यही डेरिवेशन नहीं जो मैं आज शूट करने वाला हूँ, इसके अलावा भी जितने भी डेरिवेशन शूट होने हैं वहां पर सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है। आप समझो तो ना बात, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट तो उसी के लगेंगे ना, कहीं और के कॉन्सेप्ट तो आने नहीं है वाले। अब यहाँ पर कोई मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ना कोई केमिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। जो हम चैप्टर पर पढ़ रहे हैं, इट्स इज नॉट पढ़ रहे हैं, इट इज पढ़ रहे हैं, तो जो चैप्टर बेटा हम पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर के तो कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या ही लगेगा बेटा, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने पढ़ लिया और पोटेंशियल भी पढ़ लिया। पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अभी तो बताया था बेटा, इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट तक एक टेस्ट से चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन होता है, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ध्यान देना, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये देखो भैया यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज बैठा था, आप क्यू नॉट उठा के लाओगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो भी तो पॉजिटिव है, जैसे जैसे इसके नजदीक लाओगे यहाँ से क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन दूर करेगा ना उसको, दूर करेगा, तो वर्क डन क्या हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है। एक तो वर्क डन हम कर रहे हैं इस इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक लाने में, दूसरा अगेंस्ट भी तो कर रहे हैं वर्क डन, ठीक बेटा। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये बेटा याद रखना, ये अगली डेरिवेशन में काम आने वाला है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। और SI यूनिट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है वो भी क्या होती है बेटा, वोल्ट होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। तो बेटा आज के इस वीडियो में हमने जाना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और बहुत डिटेल में जाना, बहुत बारीकियों से जाना, उसकी एक बात हम समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो पोटेंशियल क्या होता है बेटा, जैसे हमारे पास दो पॉइंट है, ठीक,
दिस वन इज पॉइंट ए एंड दिस वन इज पॉइंट बी। अब बेटा यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो पॉइंट बी पे वी बी होगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वी ए होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे वो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी होगा। कब, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है तो वी ए माइनस वी बी होगा, और अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली छोटी है तो क्या होगा, वी बी माइनस वी। मतलब जहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है और जहाँ पे कम है तो ज्यादा वाले से कम वाले को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक बेटा, लेकिन अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है सपोज प्लस क्यू चार्ज। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे सपोज हम कर लें, इस पॉइंट को भी मान लें, और बेटा एक पॉइंट यहाँ पे मान लें ए, और ये पॉइंट कहाँ पे है, इन्फिनाइट पे। इन्फिनाइट मतलब कोई बहुत ज्यादा दूर, इन्फिनाइट मतलब नहीं इस क्यू चार्ज से, क्योंकि ये चार्ज बहुत बड़ा नहीं है। ये जो प्लस क्यू चार्ज हमने लिया है, चार्ज कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कि चार्ज की वैल्यू या मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। तो इस चार्ज की वैल्यू या मैग्नीट्यूड को देखते हुए हम ये कंसीडर करते हैं कि जो पॉइंट ए है वो उससे बहुत ज्यादा दूर है, इन्फिनाइट पे है। तो जब हम इन्फिनाइट से किसी चार्ज को लेके आते हैं, टेस्ट चार्ज को, इन्फिनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है वर्क डन, और इसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल। इस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल बोलते हैं। और ये वर्क डन जो बेटा होता है, एक तो ये अगेंस्ट करना होता है, किसके अगेंस्ट करना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ठीक से इन कॉन्सेप्ट को समझ लिया। तो अब अगला लेक्चर जो होगा, अगला वीडियो जो होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं पार्ट में लेकर के आऊंगा, फ्रैक्शन बनाऊंगा वीडियो के टुकड़ों में, ताकि आपको चीजें समझ में भी आए। और जब कभी भी आपका कोई टॉपिक टेस्ट हो स्कूल में, आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक तैयार करना हो, तो आपको कहीं पूरी वीडियो में ढूंढना ना पड़े, आप सिर्फ एक सिंगल क्लिक दूर होंगे अपने मन चाहे टॉपिक से जो आपको पढ़ना होगा, जो आपको प्रिपेयर करना होगा। टिल देन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट पे हमें बताइए, ताकि हम और ज्यादा इंप्रूव कर सकें, आपके डाउट को और ज्यादा सॉल्व कर सकें। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगेन थैंक यू सो मच। इससे आगे और मैं क्या ही बोल सकता हूँ, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जब भी थैंक यू तो आपको मुझे बोलना चाहिए, कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा क्लियर करने के लिए, बट ऐसी कोई बात नहीं, थैंक यू आप बोले या मैं बोलूँ, बात एक ही है। मोटिव क्या है कि आप पढ़ें और मैं पढ़ाऊँ, बिकॉज स्टडी बिकम्स इजी। पता नहीं आज क्या हो रहा है मेरे साथ में, चीज़ें उल्टी पुल्टी बोल रहा हूँ, जाते जाते चीज़ें अच्छी बोल जाऊँ कि स्टडी बिकम्स इजी विद इज योर स्टडी। ओके, हैव अ वंडरफुल डे जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, और गुड नाइट और गुड आफ्टरनून जब भी आपको ये वीडियो मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच अगेन।